प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा क्या होती है। तीनों जो हैं धारा के मार्ग में रुकावट के लिए। प्रतिरोध का मतलब ही वही है धारा के मार्ग में रुकावट डालना। प्रतिघात का मतलब भी है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना और प्रतिबाधा का भी मतलब यही है। तो अभी मैं 3 कंपोनेंट बताया था यार, फिर से बता देता हूँ। ये किसका संकेत है? प्रतिरोध का। ठीक है, ये किसका संकेत है? प्रेरण कुंडली का। और ये किसका संकेत है? संधारित्र का। ठीक है, अब इन्हीं से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देखिए। किसी चालक द्वारा, ये चालक के लिए, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसको हम किसका प्रतिरोध बोल दिए? ये चालक का। ठीक है, अब यहाँ प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिघात कहलाता है। समझ लेना, इसमें कौन बाधा उत्पन्न करता है? चालक। तो सीधे चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो प्रेरक कुंडली और या फिर संधारित्र। बस, और बाकी लाइन सेम है। प्रेरक या संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिघात कहलाता है। अकेला ये जुड़े तो हम बोलेंगे कि प्रतिघात है, अकेला ये जुड़े तो क्या कहलाया? प्रतिघात। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं। ये हो जाएगा प्रतिरोध, साथ में प्रेरक, और क्या हो गया? संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। इनमें कम से कम 2 चीज इकट्ठा अवरोध उत्पन्न करें, तब हम उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। अब समझना ऐसे, जैसे मान लो मैं ये सिर्फ ये जोड़ दिया, ये, ठीक है, ये प्रतिरोध भर जुड़ा है, ये प्रतिरोध भर जुड़ा है, तो ये क्या कहलाया? प्रतिरोध। इसको हम बोलेंगे चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। अब इसमें 2 संरचना हो सकती हैं, या तो एक कुंडली जोड़ दें, ठीक है, या फिर हम क्या जोड़ दें? संधारित्र जोड़ दें। ये अब यहां से परिभाषा बन जाएगी क्या क्या? प्रेरक या संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाएगा? प्रतिघात। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। इसमें यल भी जुड़ा हो, सी भी जुड़ा हो, और क्या जुड़ा हो? आर, और फिर हम धारा के मार्ग में डाल दें अवरोध। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही ठो जुड़ा हो, ये भर जुड़ा हो, ये भर जुड़ा हो, और धारा के मार्ग में डाल दिया गया अवरोध। या फिर आर और सी भर जुड़ा हो, माने कम से कम 2 कंपोनेंट जब जुड़े हों तो उनके प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। इसको ऐसा पढ़ेंगे, प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र में कम से कम 2 अवयवों द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। हाँ, नहीं, दोनों नहीं, सिंगल सिंगल। अकेला प्रेरक जुड़ेगा तो प्रतिघात कहलाएगा, अकेला संधारित्र जुड़ेगा तो प्रतिघात कहलाएगा, और अकेला चालक जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। अब कम से कम प्रतिरोध या प्रेरक जुड़ जाए, प्रेरक या संधारित्र जुड़ जाए, प्रतिरोध या संधारित्र जुड़ जाए, या तीनों जुड़ जाएं, तो वो सब मिलकर के जब प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। तीनों लाइन क्लियर हो गई? हाँ, तो चलिए अब इसका क्या बोलेंगे? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध या रुकावट बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसको प्रेरक या संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिघात कहलाता है। इसमें प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र में किन्हीं कम से कम किन्हीं 2 अवयवों द्वारा डाला गया अवरोध, ठीक, प्रतिबाधा कहलाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें कम से कम कितने जुड़ेंगे? 2, और अधिक से अधिक चाहे जितने जुड़ जाएं। क्लियर होगा? अब जो प्रतिरोध है उसको हम इससे लिखते हैं, किससे? आर से। जो प्रतिघात है उसको लिखते हैं एक्स से। अब प्रतिघात 2 तरह का हो जाएगा, जब सी वाला जुड़ेगा तो एक्स सी लिख देंगे, एल वाला जुड़ेगा तो उसके नीचे एक्स एल। एक्स का मतलब प्रतिघात है, जब संधारित्र जोड़ देंगे तो संधारित्र का प्रतिघात,
L जोड़ देंगे तो प्रेरक का प्रतिघात। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं? Z से। तो प्रतिबाधा को किससे दर्शाएंगे? Z से दर्शाएंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। भी हम सूत्र बाद में निकालेंगे। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ये V/I होता है। यहाँ पर जो XC का है 1/ωc, और यदि XL है तो ये होता है ωL। ये सूत्र भी निकालेंगे बाद में। और यहाँ पर Z बराबर √R² प्लस वहाँ पर ω² और वो होता है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें ओमेगा आया है क्या? नहीं, इसमें ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है, इसके सूत्र में ओमेगा रहता है। ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति है। तो यह जो है धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यह धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह धारा भी की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो चलिए 3 पॉइंट में अब इसका अंतर समझ लेते हैं फिर से। ठीक, तो प्रतिरोध क्या कहलाया? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसका प्रेरक या संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिघात कहलाता है। और ये प्रतिरोध प्रेरक या संधारित्र में किन्हीं कम से कम 2 अवयवों द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। इसे R से दर्शाते हैं, इसे X से दर्शाते हैं, उसे Z से दर्शाते हैं। यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कभी कभार एक आध नंबर में ऐसे पूछ जाता है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कल से, इसलिए इसको समझ लिए हैं। ठीक है, नहीं इसको नहीं लिखना बस।